अंदर कराओ इन सबको। ये कोई तरीके कार नहीं है कि रोड के ऊपर खड़े हो। रोड के ऊपर ना मुझे नजर है, तो मैं लिफ्ट करवा लूंगा। 3 पीछे 1 आगे। इसकी रजिस्ट्रेशन किधर है? इसका परमिट, ये तो आपका एक्सपायर्ड है। इससे पहले आपका तो इसका नंबर लगना चाहिए। आप इसका फिर परमिट बनवाएं, फिर आप इसको लोडिंग चलाएं। ना आपकी ब्रेक लाइट्स इसके पीछे लगी हुई है ना कुछ है। रॉन्ग पार्किंग का आपका फाइन बनता है 2000। अभी गाड़ियां ऐसा ऐसा जो है ना मूव होना शुरू हो गई हैं। ये गाड़ी भी रिमूव करवानी है, ठीक है। ये भी रॉन्ग पार्क है, इसको भी रिमूव करवाना है आपने। इमरान इसको आप आगे ले जाएं, बाइक्स आगे ले जाएं, यहाँ पे ना खड़े करें, प्रॉपर पार्किंग में ले जाएं इनको। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ रॉन्ग पार्क थी जो कि हमने लिफ्ट करवा दी है। उसके अलावा जो गाड़ियाँ जिनके अंदर टेनेंट बैठे हुए थे उनको तकरीबन 4-5 गाड़ियों को हमने चलान टिकट भी जारी किया है। इधर आओ आप। ये अंदर पा रहे हैं, ये बाहर लॉक गए हैं, अंदर आ जाओ, खाली कीजिए, अंदर पा रहे हैं। अंदर कराओ इन सबको। ये कोई तरीके कार नहीं है कि रोड के ऊपर खड़े हो, तो मैं लिफ्ट करवा लूंगा। आपका काम रोड पे नहीं है, पार्किंग जो है आप अपनी उधर बेशक लगाओ जितने मर्जी मोटरसाइकिल। रोड के ऊपर ना मुझे नजर आए। ये जो कुछ खड़े हैं ये तो मैं लिफ्ट करवाऊंगा ना अभी, देखना आराम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत? अपने लाइसेंस दिखा दें मुझे प्लीज। 3 पीछे 1 आगे, 4। कितने बिठा सकते हैं, कितने अलाउ हैं इसमें कानूनन? इसमें 4 आगे आप बिठा सकते हैं अपने साथ, ड्राइवर बिठा सकता है। इसको थोड़ा साइड पे कर लें आप, थोड़ा सा साइड पे कर लें। रोड 6 से सक्रिय करेंगे अपने पीठ। इसकी रजिस्ट्रेशन किधर है? रजिस्ट्रेशन सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसका परमिट जनरल घर में ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये तो आपका एक्सपायर्ड है, 2023 10वें महीने में एक्सपायर हो चुका है। इनके डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किया है, लाइसेंस है इनके पास, दूसरा परमिट जो है वो इनका एक्सपायर्ड है। उस बेस पे मैं इनको चलान भी दूंगा। इधर आए साइड पे लगाए आप। जी कर रहे हैं। मोबाइल नंबर क्या आपका? ये किस कंपनी का है? साजगार क्या? साजगार ट्रिपल 2 ट्रिपल 4 क्या होता है यार, क्या करता है? आप थोड़े से साइड पे हो। चलिए, लाइसेंस आपका मेरे पास है, मैसेज आपको आ जाएगा, जमा करा के कैंट चौकी से आपने अपने डॉक्यूमेंट ले लेना, ठीक है। लाइसेंस ले लेना। चलान आपका परमिट एक्सपायर निकला है, सवारी आपने ज्यादा बिठाई थी, उसका तो मैंने नहीं किया। आगे आप सवारी नहीं बिठा सकते, इसका परमिट का किया मैंने, बस आपको मैसेज आ गया, मैसेज आपको आ गया। हाँ वो कर रहे हैं। दिखाए अपना लाइसेंस, दिखाए मुझे। इंस्पेक्टर वाजिद साहब से भी कल रिक्वेस्ट की थी, कर लेते हैं। उन्होंने बोला है चलो इस तरफ करके आप दिखाएं। करना था ना आपने सर, जी बेटा, चलान तो नहीं करना था ना। लाइसेंस साहब से बात करवा देता हूँ सर, अफसर है, कजन है मेरा। चलान आपका परमिट, बात मेरी सुनो, आपका परमिट पूरे साल से ऊपर हो गया है। 2025 अभी शुरू होने वाला है, आपका 2023 10वें महीने का खत्म हुआ है। सर मेरे ज़हन में तो नहीं था सर। भाई बेटा ये जहन में होना चाहिए, फिर ये मेरे जहन में नहीं होना चाहिए ना, ये आपके जहन में होना चाहिए। जब आप चला रहे हैं रिक्शा, जब आप मेरा भाई आप रिक्शा चला रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी फिटनेस कब खत्म हो रही है, आपका परमिट कब एक्सपायर हो रहा है। आपने उसको टाइमली रिन्यू भी करवाना है ना।
सर रिन्यू में करवाऊंगा ना। ये आप पे है ना, अभी पता चलना जो है नहीं सवा अच्छी बात है, मैं इस चीज को ऑब्लाइज करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा भाई बुरी बात है भाई आपने कागजात रखे हुए, अच्छी बात है, लेकिन इनको प्रॉपर रखे भी ना, एक्सपायर तो ना हो ना, वैलिड होंगे। अब मैं इधर को हूँ भी नहीं, अब मैं फिर उधर से इतनी दूर से इनके लिए इधर आऊंगा यार, ये ड्राइविंग लाइसेंस। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ये आप ड्राइविंग लाइसेंस सर गाड़ी मुझे आप दे देना, ये पैसा साहब से बात आप अभी पे ऑफ करें, इजी थ्रू इजी पैसा अभी ले लेंगे मुझसे, सर मेरे पास पेमेंट नहीं है सर। बस फिर आप बाद में ले लेंगे। हाँ जी ज़हीर, ना कोई आपका नंबर लगा हुआ है। सर जो नंबर दिया हुआ है, कागजात ये पड़े हैं, नंबर दे देखिए मेरे भाई, नहीं ये तो तरीकाकार तो नहीं है ना, सबसे पहले आपका तो इसका नंबर लगना चाहिए, आप इसका फिर परमिट बनवाएं, फिर आप इसको लोडिंग चलाएं। ये देख लें सर कागज, हाँ। नंबर लगने दिया हुआ है। ये सर ये सामने सामान देना है, मैंने कार्गो की गाड़ी थी इस वजह से ये नंबर लगने दिया हुआ है। सही है, चले अच्छी बात है, नंबर लगने गया हुआ है अभी। इस पे आपका नंबर लिखा हुआ किस तरह से, गाड़ी नंबर अगर आप कह रहे हैं कि नंबर लगने गया हुआ है, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इस पे आपका नंबर ये किस तरह से आ गया, पहले शो हो गया? तो मतलब इन्होंने करके दिया है ना, वो नंबर प्लेट नहीं, तो फिर इसको लगाए ना, फिर आप नंबर प्लेट, ये नंबर प्लेट फिर आप लगाए ना, ये कोई तरीका तो नहीं है आप बगैर नंबर के आप घूम रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना? आपकी ब्रेक लाइट्स इसके पीछे लगी हुई है ना, कुछ है। फोन नंबर क्या आपका बोले? जुर्माना 1000 रुपए। जी जी, तुसा नहीं वजह तो इधर आने तो चला। अभी ये एरिया आपने देख लिया, तमाम हमने क्लियर करवा दिया। जिनके अटेंडेंट बैठे हुए थे मैक्सिमम को हमने चालान किया है, कुछ तो खुद ही निकल गए हैं, रिमूव हो गई गाड़ियाँ, और जो जिनके अटेंडेंट मौजूद नहीं थे, जो गाड़ियाँ रॉन्ग पार्क करके खुद चले गए थे, उनको लिफ्ट करवा के हमने सामने आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उनको भी लिफ्ट करके रख दिया गया। तो जिस तरह से उनके अटेंडेंट वगैरह आते जाएंगे, उनको हम गाइड भी करेंगे इस बारे में, आइंदा इस किस्म की वायलेशन ना करें, और गाड़ियाँ भी उनको उतार के फिर हम फाइन करके उनको देते जाएंगे। जल्दी करें भाई, आप जल्दी इनको ड्रॉप करें, जल्दी ड्रॉप करें और निकलें आप, शाबाश। इसको खड़ा ना करें, तो जल्दी करें, शाबाश। इसको रेगुलेट करते रहें शाजी, आगे चलाते रहें ट्रैफिक। अभी जो रॉन्ग पार्क से गाड़ियाँ जो लिफ्ट करवाई हैं, ये तमाम यहाँ पे उनको रखा गया है। जिस तरह इनके अटेंडेंट आते जाएंगे, उनको प्रॉपर चालान करके और उनको ब्रीफ भी किया जाएगा कि आइंदा इस वायलेशन से बचें, प्रॉपर जगह पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें, ताकि ट्रैफिक के बहाव में खलल ना पड़े, हिंड्रेंस क्रिएट ना हो, और वो भी चालान से बच सके। सिग्नल पे टाइम दे दें जीटीएस वाली। इमरान, ये गाड़ी इनकी है, आप क्यों रॉन्ग पार्क करके गए गाड़ी? देखिए आपको पता भी है कि रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करना आप न सिर्फ अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, बल्कि जो आने वाले आपके और भी हजरात हैं, जो रोड यूजर हैं, सबके लिए मुश्किलात क्रिएट होती हैं, रास्ता बंद होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होती है। तो थोड़ा सा एहसास किया करें इस चीज़, थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास किया करें। आपके इस अमल की वजह से न सिर्फ आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, आपको खुद अभी पे ऑफ करना पड़ेगा, आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई ना, आपको 2000 रुपये फाइन अभी पे करना पड़ेगा, ठीक है? और आपकी वजह से जितने लोगों के पीछे मसला बना है, जो फंसे हैं आपकी वजह से, उनके लिए भी हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो मेहरबानी किया करें, आइंदा ऐसा काम नहीं करना, ताकि आप जुर्माने से भी बच सकें, ठीक है? इनका क्लियर करें जी। साउंड बंद करें ना जरा उसको। अभी आप ठहर जाएं, अभी आप ठहर जाएं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरा गाड़ी जरिए मंगा लूं, आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड है मेरा। दिखाएं आईडी कार्ड, ये वाला। ये अलाउड नहीं है यहाँ पे पार्क करना। आई हैड नो आईडिया। हाँ जी भाई, अपना लाइसेंस दिखा दें। बैंक चौक चलाए ना, सीपीओ वाली बैंक चौक। रुक अभी नहीं। शाहजी इधर आगे आए ना, शाहजी, मोइन शाहजी अंदर आए ना। आई हैड नो आईडिया यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ। जहाँ पे भी ये आपने देखी है कौन लगी हुई है, रोप लगी हुई है, ठीक है? इट मीन्स के इस एरिया में किसी भी टाइप की पार्किंग जो है वो अलाउड नहीं है। ये इसी वजह से लगाई गई है कि आपकी एंट्री ना हो इधर,
और किसी किस्म की जो है वो आप रॉन्ग पार्किंग ना करें। मुझे ये था कि एंट्री आप खड़ी करके चलेंगे। नहीं वो तो देखे ना, अंदर आपको बैरियर भी नजर आ रहे होंगे। नहीं वो तो है। एंट्री रोकने के लिए वो है मेन भाई। इस मार्केट के अंदर आप बाइक गाड़ी वगैरह नहीं लेके जा सकते। गाड़ी आपकी रॉन्ग पार्किंग में थी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? जी जी, वो बाहर खड़ी हुई है गाड़ियाँ। ये लिफ्टर वाले को बताए ना आप, ठीक है? गाड़ी जो भी थी आपकी, ठीक है, ये आपको अनलोड करके देंगे, आप इसके चार्जेस पे ऑफ करें। जी वालेकुम सलाम जी। जी जो जिन्होंने किया उनको बस दे दें अभी चलान वगैरह। आप भी करने आ जाते हैं आपके पास। मोबाइल नंबर बताएं अपना कासिम। कासिम मोबाइल नंबर बताएं। मेरा 033 बाइक का नंबर क्या है आपके? 2666। इंग्लिश अल्फाबेट्स के यहाँ से आ रही 2666। यस। रॉन्ग पार्किंग का आपका फाइन बनता है 2000, ठीक है ना? लेकिन आप स्टूडेंट हैं, मैं इसी वजह से आपको अप्लाई करूंगा, आपको जुर्माना मैं कम करूंगा। लेकिन आइंदा इस तरह की रॉन्ग पार्किंग वाली जगह पे आपने नहीं खड़ा करना। आइडिया नहीं था, मैं करता ही ना। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, एक अनपढ़ बंदे को समझाते हुए भी हमें जो है वो होता है। आप पढ़े लिखे बंदे हो यार, आपको तो एक सिविक सेंस होती है, एक इंसान की अपनी सेंस होती है। हर जगह पे हम बोर्ड्स भी नहीं लगा सकते रॉन्ग पार्किंग के, लेकिन ये चीज़ें आप देख के आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार किस वजह से इन्होंने इस एरिया को प्रोहिबिटेड किया हुआ है, क्यों बंद किया हुआ है, क्यों रोप्स लगाई हुई हैं। यही वजह है कि यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग ना हो। सही समझ गए? आप कोऑपरेट करेंगे, हमारे लिए भी आसानी है, आपके लिए भी आसानी है। जब आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो कानून है, हमने तो आपसे कानून के मुताबिक निपटना है। समझ गए? अपने लाइसेंस भी बनवाएं आप। लाइसेंस है मेरा। लाइसेंस बना हुआ आपका? दिखाएं मुझे। ठीक है, अच्छी बात। फाइन मैंने आपके कम कर दी है। वैसे तो 2000 फाइन बनता है इसका रॉन्ग पार्किंग। लाइसेंस भी आपका है। मैंने सिर्फ 700 किया आपको फाइन, ठीक है? अभी आप थ्रू इजी पैसा पे ऑफ कर दे। ये सर मुझे थोड़ा टाइम दें आप प्लीज। अब आप पेमेंट मैंने मंगवा दी है। जी जी, और मुझे खुद ही सब कुछ इधर से कर देंगे। यही है, एक मिनट। डेटा नहीं है, हॉटस्पॉट से मुझे ऑन करके। अभी इन भाई के पास चलान पे ऑफ करना है इन्होंने थ्रू इजी पैसा। इनके पास नेट पैकेज भी नहीं है। मैं नेट भी इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि ये पे ऑफ करें। हमारा काम है आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, और आवाम का काम भी है हमारे साथ कोऑपरेट करना। जब आवाम हमारे साथ कोऑपरेट करेगी तो हम भी उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जब ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर इनको चालान भुगतना पड़ेगा। ये आपका बाइक वहाँ पे रॉन्ग जगह पे पार्क हुआ था। जितनी भी रॉन्ग पार्किंग हुई है वो सब हम रिमूव करवा रहे हैं। उसी सिलसिले में आपका बाइक जो है वो लिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए हैं, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें। नहीं, देखिए ये जो आप रस्सी देख रहे हैं ना, साथ कौन भी लगाई गई हैं, इनका मेन मकसद यही है कि यहाँ पे आपने किसी किस्म की पार्किंग नहीं करनी, ठीक है? पार्किंग आपने की है, इस वजह से इतनी थिननेस क्रिएट हुई है, जो आने वाली ट्रैफिक थी उनके लिए मसला बना सारा, ठीक है? इसी वजह से हमने वहां से रिमूव की है। आपने पार्क करने हैं प्रॉपर जगह पे आप पार्क करें, हमें भी इशू ना हो, आपको भी इशू ना हो। समझ गए? अभी वो लिफ्टर आ रहा है, आप उसको पे ऑफ करेंगे, आपको वो फिर बाइक आपका हैंड ओवर कर देगा, ठीक? आज आपने देखा कि कैंट की सूरत हाल, कैंट सेक्टर हमारे एक बहुत मसरूफ सेक्टर है, जहाँ पे तमाम शॉपिंग के मराकज़ हैं। लोगों का आना जाना कसीर तादाद में होता है। लोग आउटिंग के लिए भी और शॉपिंग के लिए भी बेतहाशा हमारे पास ऐसा कैंट में रश है, और रॉन्ग पार्किंग उसका मेन इशू बन जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के लिए हर्डल की रेट होती है और आगे ट्रैफिक चल नहीं पाती और थोड़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं। इसके लिए हम अभी आपने तमाम सूरत हाल देखी कि लिफ्टर के ज़रिए हम गाड़ियों को रिमूव करते हैं, उनको लिफ्ट करके और लड़के उसको रास्ते को क्लियर किया जाता है ताकि आवाम को प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जो अटेंडेंट गाड़ियों के अंदर मौजूद होते हैं उनको चालान भी किया गया है। बाइक जो खड़े थे रॉन्ग पार्किंग में उनको भी रिमूव किया गया है ताकि रास्ता जो पेव ऑफ हो सके, क्लियर हो और आम पब्लिक को
ट्रैवलिंग में किसी किस्म की मुश्किलात जब वो ना आए। और बाइक वाले हज़रात के लिए भी मैसेज है कि वो किसी भी जगह पे भी बाइक खड़ा करके चले जाते हैं, बाज़ औक़ात ये उनके लिए ख़ुद वबाले जान बन जाता है। मुख्तलिफ जगह पे बाइक खड़े कर जाते हैं, वहीं से उनके बाइक, हमारा लिफ्टर भी लिफ्ट नहीं करता। कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा बाइक लिफ्ट हो गया, वो जब चेक किया जाता है तो वो बाइक उनके चोरी हो जाते हैं। और इस तरह से अनअटेंडेड जगह पे जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है वहाँ पे बाइक खड़ी करना एक तो उनके लिए भी दर्द सर बनता है और हमारे लिए तो बनता ही है, और आम जनरल पब्लिक के लिए भी जो वो दर्द सर का बायस बनता है। लिहाजा ये आप देख रहे हैं तमाम बाइक ये रास्ते में लगे हुए थे, रॉन्ग पार्क थे, इनको लिफ्ट किया गया है और यहाँ पे अभी इनको टाई अप किया। जिस तरह इनके अटेंडेंट आ रहे हैं उनके हैंड ओवर किए जा रहे हैं और उनको साथ ये भी गाइड किया जा रहा है कि आप रॉन्ग पार्किंग वाली जगह पे जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है वहाँ पे आप पार्किंग ना करें। इनको प्रॉपर जगह पे जहाँ पे पार्किंग प्लेस दी गई है बाइक्स के लिए वहाँ पे आप इनको लगाएं ताकि आपके लिए भी परेशानी ना हो और दीगर जनरल पब्लिक के लिए भी परेशानी का बायस ना बने। थैंक यू।